कर्मफलदाता शक्तिशाली शनि महाराज। 2023 की शुरुआत में शनि का महाराशि परिवर्तन। 17 जनवरी से शनि की चाल में बदलाव। 30 साल बाद कुंभ में शनि का प्रवेश। शनि की दृष्टि कहां लाभ हानि पहुंचाएगी? आने वाले 2.5 वर्षों तक शनि क्या कुछ देंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरि की नगरी हरिद्वार से मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। कर्मफलदाता न्यायाधीश शनि महाराज जो कि व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं, उनका अब साल की शुरुआत में ही महागोचर हो रहा है, महाराशि परिवर्तन हो रहा है। आपको बता दें कि 17 जनवरी से शनि मकर से निकलकर कुंभ में चले जाएंगे और 29 मार्च 2025 तक ऐसे ही रहेंगे कुंभ राशि में। यानी कि एक लंबा समय है, 2.5 वर्ष का ये समय आप लोगों के लिए। मकर के लिए कैसा रहेगा? क्योंकि अब शनि की इस चाल में बदलाव के साथ ही आप पे शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी शुरू हो जाएगा, यानी कि तीसरा चरण। तो शनिदेव अब जाते जाते आपको क्या कुछ देंगे? आने वाले 2.5 वर्ष शनि की दया से आपको क्या कुछ मिलेगा? कहाँ कहाँ शनि की दृष्टि आपको कहाँ कहाँ लाभ देगी, कहाँ नुकसान भी पहुँचा सकती है, सब कुछ जानेंगे मयंक जी से। देखिए, सबसे पहले बात हो जाए शनि की दृष्टि क्या कहती है, बताइए। बिल्कुल, मकर राशि वालों, अभी तक शनि आप ही की राशि में पिछले 2.5 वर्ष से विराजमान थे, लेकिन 17 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 7.5 का अंतिम दौर प्रारंभ होगा। कहते हैं कि 7.5 जब अंतिम चरण पर होती है तो अस्त अवस्था में होती है। 7.5 के अंतिम दौर में जो है अशुभ परिणाम कम मिलते हैं और शुभ परिणाम जो हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि शनि दूसरे भाव में बैठते हैं। और देखिए, अब शनि की दृष्टि की बात कर लेते हैं। शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि से चतुर्थ भाव को प्रभावित करेंगे, 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को प्रभावित करेंगे और 10वीं दृष्टि से आपके लाभ स्थान को प्रभावित करेंगे। तो इन भावों को शनि पूरी तरीके से प्रभावित करके आपके जीवन में कुछ शुभ परिणाम देंगे और थोड़ी मोटी परेशानियां भी देंगे, क्योंकि 7.5 का दौर अभी जारी है। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से आपको राहत मिलेगी, लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ी राहत आपको काम कारोबार में यहाँ शनिदेव देने जा रहे हैं। तो चलिए, अब राहत आपको कहाँ कहाँ मिलेगी मयंक जी से विस्तार से जानेंगे। आइए सबसे पहले बात हो जाए आपकी सेहत को लेकर, क्योंकि अब तक जो आपकी सेहत बिगड़ रही थी, स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें आपको परेशान कर रही थी, लेकिन अब क्या इसमें आगे आपको राहत मिलेगी? इन आने वाले 2.5 वर्षों में शनि आपको किस तरह से स्वस्थ बना के रखेंगे, मयंक जी से जानेंगे। देखिए, यहाँ पर शनि अगर सेहत की बात करें तो शनिदेव अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब छठा भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव पे अगर शनि की दृष्टि हो तो छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज रहते हैं। तो अब शनि जब सप्तम भाव से, यानी कि शनि की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, सिंह राशि पर, तो यहाँ आपको छोटी मोटी हेल्थ इश्यूज रहेंगे। कोई ज़रा गंभीर मसला नहीं रहेगा, कोई ज़रा परेशानी रहेगी, लेकिन छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज आपको परेशान करेंगे। लेकिन फिर भी ओवरऑल हेल्थ को लेके कोई बड़ी समस्या नहीं यहाँ पर शनिदेव देने जा रहे हैं। चलिए, आपने इनकी हेल्थ के बारे में बताया। अगर बात करें हम इनके संबंधों को लेकर, तो लव रिलेशनशिप्स के मामले में अब आने वाले 2.5 वर्ष इनके लिए कैसा रहेगा? इनके अपने जीवन साथी के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ किस तरह के संबंध बने रहेंगे? निजी जीवन क्या कहता है इनका? देखिए, निजी जीवन अगर प्रेम संबंधों की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है। वैवाहिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि शनि लग्न से हटे हैं तो शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर अभी तक थी, और शनि जब यहाँ से इस दृष्टि से हट गए हैं तो या आपके जीवन साथी की सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंग भी आपके बहुत अच्छे चलेंगे। तो लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कोई समस्या नहीं है। मित्रों का पूर्ण सहयोग भी यहाँ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो कुल मिलाकर स्थितियाँ जो हैं आपकी बढ़िया रहेंगी। लेकिन शनि की तीसरी नीच दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। आपको अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखना चाहिए। घर परिवार में भाई बहन, माता पिता या आपके जो भाभी हैं, उनके साथ रिलेशन कुछ खराब हो सकते हैं समटाइम्स, कभी कभी, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। और थोड़ा सा, क्योंकि शनि वाणी स्थान पर आ गए हैं तो भैया वाणी में तेज़ी आएगी, तो वाणी पर भी थोड़ा संयम अब यहाँ आपको रखना होगा। चलिए मयंक जी, ये तो आपने बताया कि इनका आगे का कैसा रहेगा सेहत को लेकर,
और संबंधों के बारे में भी आपसे हम लोगों ने जाना, लेकिन अब मैं जानना चाहूँगी इनका काम कारोबार धंधा कैसा चलेगा। नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस से अपना, या आप सोच रहे कुछ नया किया जाए, तो क्या साढ़े साथी के अंतिम चरण में ही अपना नया काम कर सकते हैं? देखिए, साढ़े साथी के अंतिम चरण में नया काम एक ही शर्त पे होता है, अगर आपको शुभ दशा चल रही हो। क्योंकि अगर आपको देखिए कोई अनिष्ट ग्रह की दशा चल रही है या आपकी कुंडली में शनि, राहु, मंगल, केतु की दशा है और वो अशुभ भाव में बैठे हैं, तो फिर नए काम की शुरुआत करने की सलाह नहीं दी जाएगी। तो बड़ा काम, नया काम करना है तो कुंडली विश्लेषण कराकर ही आप करें। लेकिन गोचर की ये स्थिति जो व्यापारी ऑलरेडी व्यापार कर रहे हैं उनको अच्छा लाभ देगी, धन लाभ के संकेत देगी, आर्थिक स्थिति मजबूत रखेगी, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा था वो निकल के आ जाएगा, अचानक से धन लाभ होगा। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आपको यहाँ अच्छी सफलता मिलेगी। विदेशों से लाभ शनिदेव अब यहाँ आपको दिलवाएंगे। चलिए, ये आपने बताया कि किस तरह से इनका काम कारोबार कैसा चलेगा, लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी आर्थिक पक्ष इन लोगों का क्या कहता है, कितना धन लाभ अब इन्हें होने वाला है अंतिम चरण की साढ़े साथी में? देखिए, जब शनि दूसरे भाव में आते हैं, कहते हैं कि धन की वृद्धि हो जाती है, तो अंतिम चरण में शनिदेव आपको धन लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं और अच्छी मात्रा में यहाँ धन लाभ आपको मिलेगा। धन संचय के भी मौके मिलेंगे यहाँ, और अगर आप कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर धन संबंधी कोई परेशानी नहीं रहेगी। अगर आप अपने घर को बेचना चाहते हैं, अभी तक आपका फ्लैट या दुकान या ऑफिस नहीं बिक रहा था, तो वो बिक भी जाएगा और नए घर लेने के भी यहाँ योग बना रहे हैं। वाहन का योग भी बन रहा है। लेकिन अभी यहाँ चतुर्थ भाव में राहु है, तो सलाह दी जाती है शनि जब राहु को देखेगा तो वाहन इत्यादि थोड़ा संभल कर आपको चलाना होगा। मैं जी, क्या कुछ सलाह आप इन्हें देना चाहेंगे? देखिए, सलाह के तौर पर इस समय यह है कि अपनी वाणी पर संयम रखें, थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, घर परिवार में किसी भी तरह के वाद विवाद से इस समय आपको बचना चाहिए। और एक नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसको कीजिए, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आपको दशा शुभ चल रही है तो, वरना तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये जो आपका ये जो आखिरी जो ढैया रहेगी, ये अस्त अवस्था में शनि रहेंगे तो ये काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे, शुभ फलों की ही ज़्यादा प्राप्ति रहेगी। शनि से संबंधित उपाय के तौर पे ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। शनिवार के दिन आपको क्या करना है कि 1.25 किलो काले उड़द लेके उसको काले कपड़े में बांध दीजिए और नदी में प्रवाहित कर दें, बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। गरीब व्यक्ति की सेवा करें। शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन से बिल्कुल ही बचें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, ये थे वैसा मयंक जी जिनसे मैंने जाना मकर राशि वालों के लिए शनि का ये महागोचर क्या कुछ लेकर आ रहा है। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।